हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद मी, जहां पे आपको मिलते हैं यूपीएससी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड लेक्चर्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ताकि आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर सके अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन। और लास्ट क्लास में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज के कुछ एप्लीकेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला, परसेंटेज चेंज। अगर किसी क्वांटिटी या किसी अमाउंट में चेंज आता है तो विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस अमाउंट, जो भी वो पहले थी उसके रिस्पेक्ट में या किसी अमाउंट के रिस्पेक्ट में उसमें कितना बदलाव आया परसेंटेज में आपको शो करना होगा। ऑलराइट, तो ये बहुत इजी होता है फाइंड करना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर चाहिए चेंज, नीचे ओल्ड क्वांटिटी जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में 100। अब किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालेंगे? न्यू कोई क्वांटिटी मिली होगी माइनस ओल्ड जो पहले रही होगी, अपॉन में ओल्ड इंटू में 100। जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो कंपैरिजन आप हमेशा ओल्ड वाले डाटा से करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास 60 रुपीज थे और पता नहीं कौन से बैंक ने इंटरेस्ट दिया और मेरे को 6 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। तो अब मेरे पास कितने पैसे हैं? 66। तो मेरे को परसेंटेज चेंज निकालना है कि चेंज मतलब जो भी चेंज हुआ है कितने परसेंट का हुआ है। तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इंटू में 100। 6 अपॉन 60 इंटू में 100, 10% का ओवरऑल चेंज आया है। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा ये लिखने में टाइम लग गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो देख के ही चीजें सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गया परसेंटेज का। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है परसेंटेज का कि अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है, ठीक है, और कुछ भी आटा चावल दाल चीनी चावल पे तो काफी क्वेश्चन आते हैं, आटा चावल दाल चीनी कुछ भी है, और लेट से उसका प्राइस बढ़ जाता है, तब क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन उसकी गिर जाएगी। प्राइस बढ़ने से कंजम्पशन गिरती है, आप सभी को पता है, और प्राइस कम होने से कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो प्राइस में अगर कुछ परसेंटेज चेंज आ रहा है तो कंजम्पशन में कितने परसेंटेज चेंज आएगा? प्राइस में लेट्स से अगर प्राइस 10% से बढ़ जाती है तो कंजम्पशन कितने परसेंट से गिरेगी, ये आपको फाइंड करना है। और कंडीशन ये रहती है कि पहले जितने पैसे खर्च हो रहे थे, एक्सपेंडिचर था, बाद में भी उतने ही पैसे हैं हमारे पास खर्च करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया? इफ प्राइस ऑफ अ गुड्स या गुड इंक्रीज और डिक्रीज बाय R%, then what percent of its consumption would increase or decrease? अगर प्राइस में R% से कोई चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कंजम्पशन कितने परसेंट से बढ़ेगा घटेगा? शर्त इतनी है, हमारे पास पैसे बराबर ही हैं खर्च करने को। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ी है उनको ये याद पता नहीं होगा या नहीं होगा। ट्वेल्थ क्लास में कॉमर्स की अकाउंट्स की फर्स्ट बुक में चैप्टर है पार्टनरशिप में, जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और 11th में भी है एक्चुअली, जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको मैनेजर को कमीशन देना होता है। कमीशन के केस में 2 केस आते थे, बिफोर प्रॉफिट और आफ्टर प्रॉफिट वाला केस। तो इसमें आफ्टर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। प्राइस में R% से चेंज आया तो कंजम्पशन में कितने परसेंट का चेंज होगा? R
अपॉन में 100 प्लस माइनस आर। अब ये प्लस माइनस क्यों? अगर आर बढ़ेगा, ठीक है, अगर आर बढ़ेगा तो नीचे प्लस रहेगा, अगर आर कम होगा तो नीचे माइनस रहेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप एज इट इज याद रख सकते हैं, नहीं भी याद होता है तो भी कोई बात नहीं, दूसरे मेथड्स है, मैं आपको बता दूंगा। लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास कोई आर्टिकल है और प्राइस हमें नहीं गिवन है, उसका प्राइस 20% से बढ़ जाता है। लेट्स से मैं चीनी खरीदता हूँ, ऐसी गोल चीनी पता नहीं कहाँ मिलती है, और इसका प्राइस 20% से बढ़ गया, ठीक है, जिसको हम आर कह दे रहे हैं। अब मेरे को बताना है कि बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए या जितने पैसे मेरे पास पहले थे उतने में ही मैं अब कितनी चीनी खरीद पाऊंगा। तो बहुत आसान है। पहले लेट्स से मैं चीनी या कोई भी आर्टिकल एक ही क्वांटिटी खरीदता था और इसका प्राइस 100 रुपए था, ठीक है। तो मेरा टोटल खर्चा कितने का हो रहा था? 100 रुपए का, क्योंकि एक ही चीज खरीद रहा हूं और कितने रुपए में? 100 रुपए में, तो टोटल 100 का खर्चा। और बाद में भी लिखते हैं, बाद में भी मेरा 100 का ही खर्चा होगा, ठीक है, बाद में भी 100 का ही खर्चा होगा, लेकिन इस बार प्राइस बढ़ गया है 100% के साथ 20% और जुड़ गया है, यानी अब प्राइस हो गया है 120। तो अब मेरे को कंजम्पशन निकालनी है कि अब मैं कितना कंज्यूम करूंगा। तो C की वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको, C को यहीं छोड़ दीजिए, 100 अपॉन 120, इसको कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आएगा 5/6, यानी मैं अपनी कंजम्पशन 1/6 कम कर दूंगा। यहाँ पे अब कंजम्पशन कितनी है? 5/6। तो मैंने कम कितनी कर दी? मतलब मेरे को चेंज चाहिए। चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है? 5/6। ओल्ड कितना था? एक ही चीज खरीद रहा था, ठीक है, तो 5/6 में से 1 माइनस क्या? माइनस का 1/6। अब ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमारी कंजम्पशन कम हो रही है, प्राइस बढ़ने पे कंजम्पशन कम होती है, और इसी से ये फॉर्मूला भी बना है। देखो हमने 20% यहाँ ऐड किया है, तो इसकी जगह मैं 100 प्लस आर लिख सकता हूँ। इसको जब इधर लेके आऊंगा तो ये 100 अपॉन आर आ जाएगा, और जब आप इसे चेंज में पुट करेंगे कि परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो आप चेंज हम कंजम्पशन में डिक्रीज कितने का हो रहा है? 1/6। पहले कितना था? 1। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप इसके क्वेश्चंस अप्रोच कर सकते हैं इस मेथड से, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100/6, विच इज इक्वल टू, इसको काटेंगे 350/3, 16 2 3 फ्रैक्शन में 16 2/3। अगर यहां पुट करना चाहूं आर की वैल्यू 20, नीचे 120। ओ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, मल्टीप्लाई में 100 भी तो था, मैंने लिखा ही नहीं, मल्टीप्लाई में 100। अब जब आप इसको कैंसिल करेंगे 6 अगेन 100/6 आ गया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो और डेट डाउन। गला अभी भी खराब है। अगला जो एप्लीकेशन है वो है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट। कोई भी आर्टिकल में किसी भी आइटम में अगर सक्सेसिव परसेंटेज में डिस्काउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में भी है कि परसेंटेज चेंज हो रहा है और वो भी एक से ज्यादा बार। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया,
और उस पे पहले मैंने 10% का डिस्काउंट दिया और फिर दोबारा 10% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो बताओ कि इसके ओरिजिनल प्राइस से जो ओवरऑल डिस्काउंट मिला है वो कितना परसेंटेज होगा। तो बहुत इजी है फाइंड करना। इसका फॉर्मूला होता है, लेट्स से कि पहले A% का डिस्काउंट मिला और देन B% का डिस्काउंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का हुआ है, ओवरऑल जो चीज देखे तो A प्लस B प्लस में A मल्टीप्लाई B यानी AB अपॉन में 100, ये पूरा परसेंटेज में। ठीक है, इस केस में लेट्स से हमारा आर्टिकल 100 रुपए का था। ठीक है, तो पहली बार जब परसेंटेज में डिस्काउंट मिला तो कितने रुपए का डिस्काउंट किया होगा, 10 का 10% होता है 10 रुपए का। ठीक है, उसके बाद अब उस आर्टिकल की कीमत रह गई है 90 रुपए। ठीक है, और 90 रुपए पे दोबारा मैं उसे 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। दोबारा 10% का डिस्काउंट यानी 9 रुपए का डिस्काउंट। इस बार 9 रुपए का डिस्काउंट यानी 19 रुपए हो गया। अब ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल कैसे हम देखेंगे, आर्टिकल था 100 रुपए का, 19 रुपए का डिस्काउंट मल्टीप्लाई में 100, वही सेम 19% का डिस्काउंट आ गया है आपका। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आराम से चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है जो, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट याद है, कभी पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, क्योंकि मैंने तो अभी तक इधर पढ़ाया नहीं है, कहीं और प्रिपेयर करते टाइम पढ़ा होगा। तो सेम वैसा ही कि चेंज, परसेंटेज चेंज ओवर या फिर परसेंटेज चेंज एन नंबर ऑफ टाइम्स या फिर ईयर आफ्टर सम ईयर। ठीक है, लेट्स से कि कोई एरिया है जहां की पॉपुलेशन P है और अगर हर साल उसकी पॉपुलेशन R% से बढ़ती है तो आने वाले 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, 1 + R अपॉन 100 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, R रेट, P पॉपुलेशन या प्रिंसिपल अमाउंट जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तब क्या होगा, अगर पॉपुलेशन कम हो रही होगी रेट माइनस में चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया भैया। लेकिन तब क्या होगा, अभी तो इस केस में वो पूछ रहा है कि बताओ आने वाले 3 साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगी, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन वो पूछ ले कि पिछले 3 साल यानी आज से 3 साल पहले क्या पॉपुलेशन रही होगी, वो बताओ। तो ये है आफ्टर n ईयर्स। अच्छा, मैं ईयर्स का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, पैसों के साथ भी ये केस हो सकता है, तो वो देख लेना। और बिफोर n ईयर्स, क्योंकि पॉपुलेशन, इस केस में पॉपुलेशन के ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा, मतलब परसेंटेज चैप्टर से। बिफोर के केस में कि आज से लगभग 3 साल पहले क्या पॉपुलेशन रही होगी, n की वैल्यू तो अभी भी 30 होगी, फॉर्मूले में बस हल्का सा चेंज आएगा, 1 + R अपॉन 100 कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज से 3 साल पहले की पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज चेंज होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी के 2013 सी सेट से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण्स बाइक। अरुण हमारा कोई मित्र है क्वेश्चन में, जिसकी बाइक में पेट्रोल है, फुल टैंक, बहुत अच्छी बात है, पैसे वाला है। इसकी बाइक में पेट्रोल जितना भी है वो इसे 10 दिन तक यूज कर सकता है। ठीक है, इफ यू स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे, अब एक दिन में वो जितना भी पेट्रोल यूज करता है अब उससे 25% ज्यादा यूज कर रहा है। ठीक है, हर दिन
फॉर हाउ मेनी डे विल द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल लास्ट। अब बताओ कि अब क्योंकि वो हर दिन थोड़ा पेट्रोल ज्यादा यूज कर रहा है तो अब कितने दिन तक पेट्रोल चलेगा। बहुत आसान है, पहले वाले प्रिंसिपल पे आ जाओ, उसी में बेस्ड क्वेश्चन है। देखो लेट्स सी, मैं मान लेता हूं कि एक दिन में वो जितना पेट्रोल कर रहा है ना, एक दिन में जितना पेट्रोल यूज कर रहा है उसको हम कह देते हैं 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चैप्टर है। और अब ये ऐसे 10 दिन तक के लिए कर रहा है तो 100 मल्टीप्लाई 10, ये इक्वल्स टू में। अब क्योंकि पहले के केस में भी इतना ही पेट्रोल जल रहा है, अच्छा ये 100 लीटर मत समझना, मैंने बस एक कंपैरिजन करने के लिए यहाँ 100 लिखा है, परसेंटेज में आंसर आएगा ना इसलिए। बाद में जब वो हर दिन ज्यादा बढ़ा रहा है तब भी तो पेट्रोल इतना ही यूज करेगा ना, इसलिए इक्वल टू समथिंग। अब क्योंकि एक दिन में वो इतना कर रहा था, अब एक दिन में 25% ज्यादा कर रहा है, तो इसका 25% 25, यानी 25 इसमें और ऐड कर दो 125। 125 एक दिन में, ऐसे कितने दिन तक करेगा? तो ये और ये बराबर ही होंगे ना, दिन एक दिन में इतना, इतने दिन और एक दिन में इतना। अरे हमेशा पेट्रोल टैंक में तो उतना ही पेट्रोल होगा, ठीक है। और यहां से मेरे को यही क्वेश्चन में निकालना है कि ये पेट्रोल कितने दिन तक चलेगा, यानी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सी को वहीं छोड़ दो, बाकी सबको नीचे ले आओ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे आ गया 125, 25 से जाएगा ये 5 बार पे, ये आपका जाएगा 40, 5 से गया 8, सी की वैल्यू आ गई 8, और 8 दिन तक आपका ये पेट्रोल चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए हमने कुछ प्रिंसिपल्स ही देखे, और आज के लिए इतना रैप अप करते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर, कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, और क्वेश्चंस हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो अच्छे भी हैं। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।